हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट का एनईपी जो एनईपी 2020 करेंगे। इससे पहले हम एनसीएफ 2005 कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए कुछ नोट्स देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला नोट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्री द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और इस पॉलिसी के तहत जो बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, नई नीति में शिक्षा की गुणवत्ता का उच्चतर स्तर बनाने रखने का प्रयास किया और ज्ञान सिर्फ रटने एवं परीक्षण पास करने के लिए नहीं, बल्कि उनके तर्क और रचनात्मक और नैतिक सोच आदि का विकास करने के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। साथ ही जो मानव संसाधन मंत्रालय को अब क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या क्या है, मानव संसाधन मंत्रालय के नाम बदल के क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष के बाद। इसमें पहले 1968, दूसरे बार 1986 के बाद तीसरे बार राष्ट्रीय क्या किया गया है, नीति लागू किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है 5-3-3-4 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 5-3-3-4 वाला पैटर्न क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अब से शिक्षा को रटने की बजाय क्या होगा, कॉन्सेप्ट को समझने पर जोर दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। और सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको ये भी देख ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर सारा ध्यान केंद्र जो क्या होगा, छात्रों का सर्वांगीण के विकास पर होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। आज का क्वेश्चन हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष जो लागू किया गया था, किस वर्ष लागू की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, 1968 हो जाएगा। हम बात की जाए दूसरा कब किया गया था, 1986 और तीसरा 2020 में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा किया। कितने वर्ष के बाद क्या है, 34 वर्ष के बाद क्या है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा, मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे उस समय। इसका कौन है, इसका सही से क्या होगा, डॉक्टर के कस्तूरबा रंगन हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन है, डॉक्टर के कस्तूरबा रंगन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर है कि एनईपी 2020 का जो कैबिनेट की जो क्या थे मंजूरी कब मिली थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 जुलाई 2020 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 जो शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया। वह एक नई शैक्षिक प्रणाली क्या है 5-3-3-4 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर एनईपी 2020 के अनुसार कितने वायु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार और कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 3 से 18 वर्ष के वायु के वर्ग को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर एनईपी 2020 में शिक्षा को किस कक्षा तक मातृभाषा को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में क्या होगा, पाठ पढ़ाने पर बल दिया जाएगा। कौन सा कक्षा को, कक्षा 5 को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष को 3 से 18 वायु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण को समावेशन शिक्षा प्रदान कराना है। कब तक कराना है, 2030 हो जाएगा। इसका सही से क्या होगा, 2030 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% GER माने कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ
जो माध्यमिका स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य निर्धारित किया गया, कब तक किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 2030 तक में। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है क्या NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद में GDP का कितना % खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6%। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार जो क्या होगा जो कौन सा वोकेशनल कोर्स किस कक्षा तक शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? कक्षा 5 तक शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि लॉ और मेडिकल को एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है कि किस वर्ष तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री जो योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत जो BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 2030 तक में होना अनिवार्य होना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्था जो सकल नामांकन अनुपात को कितने % बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर। NEP 2020 के अनुसार भारत में शोध के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना किया है? किसको? शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का स्थापना किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर कि नई नीति शिक्षा 2020 के अनुसार स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया? मतलब ग्रेजुएशन को कितने वर्ष कर दिया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 4 वर्ष तक कर दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक जो टेक्नोलॉजी 4 की स्थापना किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्या होगा? पाठ्यक्रम हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि NEP 2020 के अनुसार जो उच्च शिक्षा में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? MPhil। कौन सा? MPhil को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है कि किस वर्ष विद्यालय के अनुदान आयोग की स्थापना किया गया है? कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है कि नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? भारत के प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशन के माध्यम से क्या होगा? प्राप्ति करती है? कौन सी भाषा करती हैं? जो मातृभाषा एवं घर के भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, NEP 2020 के अनुसार में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करता है? क्या चीज़ सिफारिश करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषा। क्या होगा? बहुभाषावाद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर जाएगा। बच्चों को अनुपालन को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए? इसको नहीं बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या होना चाहिए? पहला है कि केवल पूर्ण निर्धारित विषय वस्तु को केंद्रित होना चाहिए। ये बात सही है, NEP 2020 कहा है। और दूसरा ऑप्शन है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि अधिकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन को विकास करना। ये बात भी सही है।
और चौथा ऑप्शन है कि अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये बात भी सही है, एनईपी 2020 का है। इसका सही से क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायक करना। क्या होगा, बच्चों को सीखने में सहायक करना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप NCF 2005 नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।